आजकल किचन गार्डनिंग का टेरेस पर बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। सभी लोगों को शौक हो गया है कि हम भी टेरेस पर पौधे लगाएं। देखिए, फूलों वाले पौधे तो काफ़ी टाइम से लगाते आ रहे हैं लोग, लेकिन आजकल कुछ टाइम से, कुछ सालों से कह लीजिए, छत पर खेती का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। तो अगर आप भी करना चाहते हो, उगाना चाहते हो अपने घर पर, देखिए हम जब शुरू में छोटी सी, या हम अगर हमारे पास कहीं पर बालकनी वगैरह में कुछ पौधे रख लेते हैं सजावट के लिए फूलों वाले, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना इसके पास हम कोई किसी छोटे से गमले में बीज डाल दें। धनिया पत्ती हमारी ताज़ी ताज़ी हो जाएगी और अच्छी सी हम धनिया पत्ती हार्वेस्ट करके हर रोज़ सब्जी में डालें। एक हफ्ते के लिए अगर बाज़ार से लेकर आ रहे हैं सब्जियां, तो उनमें जो धनिया पत्ती आती है उसको संभाल संभाल के पैकेट्स में बंद करके रखना होता है, तब जाके वो फ्रेश रहती है। तो उस झंझट से बचने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है और फिर बाहर निकाल के रखना पड़ता है, फिर उसको यूज करना पड़ता है। तो उस झंझट से बचने के लिए अगर हमें हेल्थ भी अच्छी रखनी है और हमें हेल्दी हेल्दी सब्जियां हार्वेस्ट करके तुरंत के तुरंत जितनी ज़रूरत है उतनी ले जानी है और बना लेनी है। तो ऐसी सब्जियां उगाने के लिए हमें अपनी छत पर, अगर आपके पास छत है और उसमें उगाना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं, तो फिर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए आज इस वीडियो में यही बातें मैं शेयर करूंगी। इन्हीं टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप किचन गार्डनिंग करने लग जाएंगे और इतनी अच्छी सब्जियां जैसी आप मेरे यहाँ देख रहे हो उगाने लग जाएंगे। तो शुरू में मेरे यहाँ भी ऐसा ही था। इतनी जो आप देख रहे हो इतनी नहीं होती थी शुरू शुरू में। देखिए, सभी को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा देख कर करते हैं, सीखते हैं, तभी जाके हमें जो है सफलता मिलती है। तो आप अगर शुरू करने लग रहे हो और उसमें सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कंटेनर साइज। अगर पत्तेदार सब्जियां उगा रहे हैं तो पत्तेदार सब्जियों के लिए हमें कोई भी जुगाड़ू या कोई भी 6-7 इंच का ग्रो बैग कंटेनर मिल जाए तो हम उसी के अंदर इन सब्जियों को उगा देंगे। लेकिन उस अगर हम गहराई में जड़े जा रही हैं जिन सब्जियों की, जैसे गाजर मूली हो गई या फिर मिर्च टमाटर बैंगन बेल वाली सब्जियां, तो उनके लिए हमें थोड़ी गहराई वाले पोट चाहिए होते हैं, या ग्रो बैग कंटेनर, जो भी क्यारी वगैरह आप लेना चाहें, बनाना चाहें, तो फिर गहराई वाली में हमें उन्हें लगाना होगा। तो उसके लिए आप जुगाड़ करके भी बना सकते हो। मेरे यहाँ पर तो कबाड़ से जुगाड़ ही सारा गार्डन बना हुआ है। तो आप जैसे मेरे यहाँ पर ढेर सारे कंटेनर्स देखते हो, फ्रूट क्रेट वो वाले हैं, या जो टंकियाँ हैं, पानी की टंकियाँ जो होती हैं, वो वाली पुरानी टंकियाँ हमने ले रखी हैं। और ये इस तरीके के कंटेनर हैं फ्रूट क्रेट जो होते हैं, इनमें मैंने ढेर सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। तो तसले बाल्टियाँ जितने भी प्लास्टिक के हमारे घर में बेकार होते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो उनको मैं यूज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो शुरू, या फिर आप ग्रो बैग भी खरीद सकते हो अगर आप खरीदना चाहो तो शुरू करने के लिए ये नहीं है कि जितनी सब्जियां मौसम के अनुसार होती हैं तो सारी की सारी आपके ही गार्डन में हो। जितना आप उगा सकें, आसानी से अपने काम के साथ मैनेज कर सकें टेरेस गार्डन को, उतना आप उगाना शुरू करिए। देखिए, मेरे यहाँ पर मैं जितना मुझे टाइम मिलता है, टेरेस गार्डनिंग का एक फ़ायदा और है। अगर हम खेत में जानते हैं तो घर का काम छोड़कर या आने आने के बाद करते हैं, तो फिर हमें टाइम देना होता है। और अगर हम छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो अगर हमें 1-आध घंटा बीच में रेस्ट है तो हम आकर अपनी छत पर काम निपटा लेते हैं। अगर कहीं हमें जाना है तो छोड़कर चले जाएं, आकर कर लें। तो बस ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते ही हमारी किचन गार्डनिंग भी होती रहती है, ढेर सारी हमारी सब्जियां भी हमें मिल जाती हैं। तो कंटेनर की बात हो गई। उसके बाद आती है मिट्टी की बात। तो मिट्टी की बात हम करेंगे कि जैसे हम अगर खेत में से ले रहे हैं,
काली, पीली, लाल 3 तरह की मिट्टी होती है। अगर लाल चिकनी, पीली चिकनी कोई भी मिट्टी आपके पास है या काली चिकनी, तो उसे आपको पोरस बनाना है, भुरभुरा बनाना है। उसमें आप पौधे उगा सकें अच्छे से, उसको उस लायक बनाना है। तो उसमें हमें क्या क्या मिलाना है जिससे वो अच्छी सी पोरस मिट्टी बन जाए। तो सबसे पहले तो उसमें थोड़ा आप रेत मिला लें। कोई भी रेत, आप नदी का रेत ले सकते हो, या जो मकान बनाते हैं उसमें यूज होता है प्लस्तर वगैरह में, चिनाई वगैरह में, वो वाला रेत भी ले सकते हो। उसके अलावा आप सस्ते में जाना चाहते हो तो राइस हस्क, जो चावल की भूसी होती है या गेहूं की भूसी होती है, पशुओं को जो खिलाते हैं, वो वाली डाल सकते हो। या फिर अगर ख़रीदते हो तो नर्सरी वगैरह से या कहीं से ऑनलाइन, तो वो महंगी पड़ती है कोकोपीट। तो सस्ते में अगर बनाना चाहते हो तो राइस हस्क डाल दीजिए। उसके अलावा अगर आपके पास कहीं आसपास पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां, उनको मिट्टी में मिला लेंगे तोड़ फोड़ करके सूखी सी, या फिर उनको नीचे मिट्टी के दबा देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो खाद भी बन जाएंगी और मिट्टी भी हल्की हो जाएगी। जो छिलके फल सब्जियों के आपके घर से निकलते हैं किचन से, वो वाले मिट्टी में दबा दीजिए, उनसे आप खाद बना लीजिए। तो फिर वो वाले डाल दीजिए मिट्टी में। और उसके अलावा आप थोड़ा बहुत नीम खली या नीम की पत्तियां मिला दें तो कीट भी नहीं लगेंगे। राख मिला सकते हैं, गोबर की खाद मिला सकते हैं, सस्ती पड़ती है। और वर्मी कंपोस्ट अगर लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, वो थोड़ी महंगी पड़ती है। तो काम एक ही है। वैसे आप गोबर खाद अगर मिलाएंगे तो जो सर्दी वाली पत्तेदार सब्जियां हैं तो वो खूब अच्छी होती हैं। मैं इसी का यूज करती हूँ और मेरे यहाँ खूब अच्छी होती हैं पत्तेदार सब्जियां। या बेल वाली भी, सभी सब्जियों के लिए गोबर खाद सर्वोत्तम खाद है। तो इसके लिए आप राख भी मिला सकते हो। ढेर सारी चीज़ें मिलाकर अच्छी सी मिट्टी बनाकर फिर आप कंटेनर को फिल कर लीजिए। उसके बाद उसमें बीज की बात आती है। बीज जो है आजकल सर्दी वाली जो पत्तेदार सब्जियां हैं, साग वर्गीय, ये तो हमें घर से ही ढेर सारे बीज मिल जाते हैं अपने किचन से ही। जैसे अभी धनिया लगा लीजिए, अजवाइन लगा लीजिए, सौंफ लगा लीजिए, ये सारी चीज़ें आजकल बोई जाती हैं छत पर। और लहसुन, प्याज, ये सारी हमें किचन से मिल जाती हैं। पालक खरीद लीजिए तो थोड़े सस्ते में ही आ जाती है। एक पैकेट पालक की खरीद लेंगे बीज की, तो उससे ढेर सारी पालक आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। गाजर, मूली, ये सभी सर्दियों की सब्जियां हैं। तो इसके बाद आती है बात, जो बीज हमने लगा लिए और अभी अगली मौसम की तैयारियां शुरू होने लगी हैं। बस अगले सीजन की मिट्टियां तैयार करने लग गए हैं। कुछ बीजों की भी देखिए, जो जिनके पास शेड है वो बीज भी अगले मौसम के गर्मी वाले तैयार होने लगे हैं। तो अभी हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम तो आगे फरवरी में ही लगाएंगे। हमारे यहाँ पे जो बेल वाली सब्जियां हैं उनके बीज। तो इस तरीके से आप बस मिट्टी तैयार करके उसमें बीज डाल दीजिए। फिर आ जाती है बात धूप की। तो आपके गार्डन में कितनी धूप आ रही है। आजकल जो सर्दी का टाइम है, छोटा सा दिन होता है, तो आजकल तो ज़रूरी है पौधों को धूप लगना। अगर धूप नहीं लगेंगे तो आपकी सब्जियां नहीं होंगी। सब्जी वाले पौधों को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और 7 से 8 घंटे की धूप, यानी कि आजकल तो कह लीजिए आप पूरा दिन, छोटा सा तो दिन होता है तो उसमें पूरा दिन ही धूप चाहिए हमारे पौधों के लिए। और गर्मियों में भी दोपहर की तेज़ धूप ना देकर आप सुबह शाम की धूप भी दे दें। अगर शेड वगैरह का इंतज़ाम है तो कर सकते हैं, तो दोपहर में शेड डाल सकते हैं। ज़्यादा धूप जब 2 महीने पड़ती है, मई जून में, तो फिर इस तरीके से आप धूप का भी देख लें। उस डायरेक्शन में अपने पौधों को रखें जिस साइड आपके छत पर पूरे दिन की धूप आती हो। तो मैं तो अभी इसी तरह बदल रही हूँ अपने पौधों को। जहाँ धूप आती है वहाँ वहाँ मैंने रख दिए हैं। सब्जी वाले पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। तो बस उसके बाद पानी की आ जाती है। आपकी छत पर कितना पानी आप दे सकते हैं पौधों में, बाल्टी से दे रहे हैं या फिर आप
पाइप वगैरह से देते हैं तो कैसे देते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। और उसके बाद जो पानी देने का टाइम है सुबह या शाम को, इस तरीके से पानी दें। और सर्दियों में तो ताज़ा पानी दें, जो पानी ताज़ा चलता है ना सुबह शाम, तो तभी पानी पौधों को दें, ठंडा पानी ना दें, उससे भी पौधों पर फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से आपको पानी दे देना है। और अभी फिर बात रह जाती है कि कीटनाशक, जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें ऑर्गेनिक तरीके से। फिर उनके लिए आपको जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे खट्टी छाछ हो गई या नीम की पत्तियां वगैरह, नीम ऑयल वगैरह, उनका स्प्रे करना होता है। तो बस आपकी हल्दी वगैरह डालकर और राख वगैरह, इनका यूज करने के बाद आपकी जो सब्जियां हैं बहुत अच्छी हो जाएंगी, जैसे मेरे यहाँ हो रही हैं। और हमारी टोकरी भर चुकी है हार्वेस्टिंग के बाद। तो आप भी ऐसी ही सब्जियां उगाएं और ढेर सारी सब्जियां खाएं। तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में।